अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर है संडे का दिन और पापा जो है वो हलवा पूरी लेकर आए थे। और बचपन से ही जब भी इतवार आता था तो पापा हलवा पूरी हम लोगों के लिए लेकर आते थे और अभी तक लेकर आते हैं। जब भी मैं अम्मी के घर चली जाऊँ और संडे हो तो फिर पापा ज़रूर हलवा पूरी लेकर आते हैं ख़ुद से। और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं और काफ़ी देर तक हम लोग का नाश्ता चलता रहता है, खाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। और हुरैन भी उठ गई थी तो अम्मी ने पहले ही हुरैन के लिए पॉरेज बनाने के लिए रख दिया था, ताकि जब हुरैन उठे तो हुरैन भूखी ना रहे और फ़ौरन ही मैं हुरैन को पॉरेज खिला दूँ। तो अम्मी को टेंशन रहती है कि हुरैन भूखी ना रहे और फ़ौरन ही कुछ ना कुछ इसे खिला दिया जाए, तो ये एक अच्छी बात है। इस वजह से फिर मैं भी टेंशन में आ जाती हूँ और फिर मैं भी फ़ौरन जो है वो ज़रा एक्टिव हो जाती हूँ और हुरैन के लिए जो है वो जल्दी से कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ। और सुबह में बच्चों को ज़रा हेल्दी चीज़ें देनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने सारी जो है वेजिटेबल्स कट करके रख ली थी, क्योंकि मैं बना रही थी स्पैगेटी और फौरी जो है वो चीज़ बन जाए ऐसी चीज़ मैंने सोची कि बना लेती हूँ। तो हलवा पूरी हम लोगों ने खाई हुई थी तो दाल या इस टाइप की कोई चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि स्पैगेटी बना लेती हूँ और हम लोग ज़रा आराम से 3 या साढ़े 3 बजे तक जो है वो स्पैगेटी खा लेंगे। तो बस ये ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस हम लोग अब लंच करेंगे अपना। तो यहाँ पर मैं और उस्मान निकल गए थे और रात का टाइम था, 9 सवा 9 हो रहे थे, तो हमने सोचा बाहर से कुछ खाने का ख़रीद लेते हैं और साथ में आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो आइसक्रीम हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाई, क्योंकि हुरैन बहुत मैस अप कर देती है, बहुत मैस क्रिएट करती है गाड़ी में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से फ़िनिश कर लूँ और हुरैन की भी फ़िनिश करवा दूँ आइसक्रीम। और फिर फ़ौरन हमने पिज़्ज़ा लिया और घर पर आकर पिज़्ज़ा हम लोग खाने लगे। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और नाश्ता मैंने कर लिया था। और आज बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी घर में, क्योंकि पूरे जो है वो एरिया में लाइंस डल रही थी, टेलीफोन की शायद लाइंस डल रही थी, तो उसकी वजह से उन लोगों से बाय मिस्टेक पानी की लाइंस भी टूट गई। तो किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा था, तो फिर फ़ौरन जो है वो टैंकर मंगवाया, क्योंकि पानी फिर बहुत एहतियात से ख़र्च करना पड़ता है, कपड़े भी वॉश नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो जल्दी जल्दी से हम लोग उठ गए थे, नाश्ता वगैरह किया और सारी चीज़ें जो है वो फिर कर ली थी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि टैंकर आया था और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 दिन बाद जो है वो ये प्रॉब्लम भी हल हो गई थी। और यहाँ पर जो है वो बिरयानी मैंने मसाला रेडी कर लिया था बिरयानी के लिए, और बस मैं अभी राइस इसमें ऐड करूँगी। पूरे वीकेंड जो भी हुआ वो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया था, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि फिर लंबी वीडियो से आप लोग भी बोर हो जाते, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो मेरी वीडियोस से। और जो भी मेरे वीकेंड में हो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। तो यहाँ पर राइस जो है वो ये वाले हम लोग यूज़ करते हैं, मेरे फादर इन लॉ ये वाले राइस लेकर आते हैं और ये बहुत ही अच्छे और खिले खिले से बनते हैं। और इन्हें जितना सोख करके रखो उतने ही ज़बरदस्त ये चावल बनते हैं। और डेली रूटीन में भी हम लोग यही चावल यूज़ करते हैं, और कोई मेहमान आए या दावतें हों तो भी हम लोग यही वाले राइस यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने शान का पैकेट यूज़ किया था बिरयानी के लिए, इसमें 2 पैकेट्स थे लेकिन मैंने 1 यूज़ किया था। और ऊपर से मैंने स्पाइसेस ऐड की थी, 2 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का ऐड किया था, और पिसा धनिया भी मैंने 2 स्पून ही लिया था, ताकि ज़रा मसाला अच्छा सा मसाले का फ्लेवर अच्छा सा स्पाइसी सी बने बिरयानी। और यहाँ पर पानी जो है वो खुश्क हो गया है मसाले का, कोरमे का, और बस मैं इसमें अब राइस ऐड कर दूँगी। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, जो ऑलमोस्ट अब बॉईल अप हो चुका है। बस मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी अपने। चावल हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, मतलब वीकेंड में 3 टाइम्स तो चावल हमारे यहाँ बनते ही हैं, और मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, क्योंकि अम्मी की तरफ भी चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो बिरयानी या पुलाव भी फिर हफ़्ते में 1 या 2 मरतबा ज़रूर बनता है, 2 दफ़ा तो नहीं 1 दफ़ा ज़रूर बनता है, क्योंकि सभी शौक़ से खाते हैं और फिर सेकंड डे भी खाते हैं, तो फिर बिरयानी हम लोग ज़्यादा ही बना लेते हैं।
यहाँ पर मैं कुछ सामान लेकर आई थी, फ्रोज़न वगैरह जो है वो लेकर आई थी। वो मैंने आते साथ ही फ़ौरन फ्रिज में रख दिया था ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी है और फ्रोज़न आइटम बिल्कुल भी बाहर नहीं रखने चाहिए, वरना ख़राब होने का ख़तरा होता है। साथ में ये जूसेस वगैरह मैं लेकर आई थी। ये पाकोला के जूसेस फ्लेवर वाले, ये हुरैन बहुत शौक़ से पीती है। इसमें आइसक्रीम फ्लेवर भी है और कुल्फ़ा और चॉकलेट फ्लेवर भी होता है, और बच्चे ये बहुत शौक़ से पीते हैं। यहाँ ये फ़्लो ये हुरैन बहुत शौक़ से खाती हैं, और जैसे ही ये मैं निकालने लगी तो हुरैन ने 3 निकाल लिए और माशाल्लाह खाने लगी। तो यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह मैं लेकर आई थी, एक्लेयर्स की टॉफ़ीज़ लेकर आई थी। जब भी हम लोग सुपरमार्ट जाते हैं हम लोग एक्लेयर्स ज़रूर लेते हैं, क्योंकि मैं और उस्मान बहुत शौक़ से एक्लेयर्स खाते हैं। और यहाँ पर मैंने पीनट चिक्की और तिल की चिक्की भी ली थी, और सर्दियों में ये बहुत ही मज़े की लगती है स्पेशली, और इसे हम सेसमी ब्रिटल्स भी कहते हैं, और ये बहुत ही मज़े की होती हैं। साथ में मैंने प्रिंगल्स ले लिए थे, पेरी पेरी के फ्लेवर्स, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो यहाँ पर मैं हुरैन की कबर्ड को सही कर रही थी, 1 बाय 1 बॉक्सेस निकाल के साफ़ कर रही थी। इतनी देर में हुरैन अंदर जाकर बैठ गई, और मैंने हुरैन को फिर निकाला तो ये मोहतरमा समझ गई कि कैसे निकलना है, और फिर जब से इसी के साथ खेल में लगी हुई हैं। तो बच्चों पे बड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें जिसकी वजह से उन्हें कोई इंजरी हो जाए, तो ख़याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और बार-बार जो है वो हुरैन के नए-नए काम जो है वो देखने को मिल रहे हैं माशाल्लाह, और जल्दी ही वो ग्रो कर रही है, तो नई-नई चीज़ें भी सीखती है और पिक करती है माशाल्लाह। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।